हेलो नमस्कार सभी साथी भाइयों को। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टडी इंडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल देख लिया होगा कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें या एक गाइडेंस की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो गाइडेंस जिसके चलते अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो आप जो सफलता 1 से 2 साल में लेने चाहते हैं उसके लिए आपको 4 से 6 साल का स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या तो आप सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। आज के ज़माने में अगर आप गाइडेंस नहीं लेते, या तो इतना एक्टिव होना पड़ेगा आपको कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे में मेरे पास एक कमेंट आया कि एक आप सेपरेट वीडियो बना दीजिए, और उसमें इनका नाम है सत्यम, ठीक है। इनका कहना है कि आप हमें भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ की तैयारी करें, ठीक है। और या तो हमें आप ऐसा सब्जेक्ट बता दीजिए या ऐसे पढ़ाई का तरीका बता दीजिए जिससे कि मैं किसी भी एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकूं। तो इस साथी भाई के लिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और इसके लिए कमेंट में ज़रूर लिख देना, क्योंकि इसने पूछा। अगर आप भी अपनी कोई भी बात पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका बड़ा भाई या छोटा भाई कुछ भी मानिएगा, मैं आपके गाइडेंस के लिए, फ्री गाइडेंस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप कुछ भी कमेंट में जाकर पूछिए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आपको स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैंने प्रॉब्लम को फेस किया वो मेरे सभी साथी भाई फेस करें। तो यही इसी टॉपिक पे वीडियो है, तो मैं कुछ चंद लाइनों में इसे समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करें आप। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्या मांगता है? स्ट्रगल मांगता है, और आपके अंदर साहस होना चाहिए और आपके अंदर एक लगन होना चाहिए। जब दोस्तों आप किसी भी काम को प्रॉपर या कंटिन्यू लगातार करते जाएंगे तो वो आपके लिए खेल बन जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल लें तो आपने मौत का कुआं वाला गेम बहुत ही ज़्यादा देखा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम उस पर बाइक चढ़ाएंगे तो शायद फिसल कर गिर जाएं, ठीक है। लेकिन आप अगर उसका प्रॉपर डेली अगर अभ्यास करेंगे तो आप भी बहुत ही अच्छी ज़्यादा स्पीड से उस पर सबको अपना कर्तव्य दिखा पाएंगे। तो उस कर्तव्य का अगर मैं पॉइंट लूँ तो ये कर्तव्य आपका डिवाइड हो जाता है सरकारी नौकरी के ऊपर। तो मैंने कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया वो भी बताऊंगा, और मुझे क्या गाइडेंस मिला या मुझे गाइडेंस नहीं मिला वो सब कुछ क्लियर करूंगा। आप वीडियो को बस इम्तिमान से देखते जाइएगा। आपको वीडियो पे कुछ भी नहीं करना है, लाइक और सब्सक्राइब वो आप वीडियो के बाद में करना। पहले मेरी बातों को समझ लीजिए। मैं ये बातें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक छोटा भाई है जिसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ या बताता हूँ कि जो गाइडेंस मुझे नहीं मिला मैं तुम्हें अच्छे से दे रहा हूँ, तो अच्छे से स्टडी करो। स्टडी करने के क्या बेसिस है, स्टडी करने का क्या तरीका है, मैं सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने कितने एग्ज़ाम को क्रैक किया। मैंने दोस्तों 4 से 5 एग्ज़ाम को लगातार क्रैक किया। मैंने एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो मेरा टाइम पीरियड है वो लॉकडाउन के जस्ट बाद का है, ठीक है। जब लॉकडाउन आया था तमाम कैंडिडेट, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई बोल रहा है कि कोचिंग लाइब्रेरी सभी बंद हो गया है, मैं स्टडी नहीं कर सकता, और स्टडी के अभाव में वो घर में मौज मस्ती कर रहा है और अपना वज़न बढ़ा रहा है। लेकिन उसी टाइम पे मैंने घर पे रह के सेल्फ स्टडी के द्वारा एग्ज़ाम को सबसे पहले मैंने क्रैक किया एमपी पुलिस, दूसरा क्रैक किया आरआरबी एनटीपीसी, तीसरा क्रैक किया एसएससी जीडी, चौथा मैंने क्रैक किया यूपी का फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी आया था, आप सबको पता होगा। तो ऐसे ही मैंने स्टेप वाइज तमाम एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो वही एक रणनीति आपके लिए लेके आया हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे किसी एग्ज़ाम को क्रैक करें। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको 3 से 4 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप निरंतर अगर रहेंगे, ठीक है, आप अपने काम को निरंतर, अगर मैं शेड्यूल वाइज बात करूं, एक सफल कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, वो सभी चीज़ें अगर बताऊं तो सबसे पहले एक सफल कैंडिडेट होता है वो सुबह जल्दी जगता है। जल्दी जगने का मतलब
7 बजे 6 बजे नहीं, लगभग 5 से 6 के बीच में अगर आप जगते हैं तो आप अपने आप को सफल कैंडिडेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब पे तमाम करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी दिनचर्या थी, मैं मॉर्निंग में जब जगता था तो सबसे पहले कुमार गौरव सर की क्लास को देखता था। ठीक है, वो क्लास 1 से 1.5 घंटे देखने के बाद आप जब पूरी क्लास को देख लेंगे, ठीक है, जब आप पूरी क्लास को देख लेंगे तो आपको माइंड पूरा भरा भरा सा लगेगा कि ठीक है बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया। फिर उसके बाद जाना है आपको, अच्छे से रेडी होना है, जो नहाना है करना है, अपनी दिनचर्या का जो पार्ट है वो सभी चीज़ें करके आ जानी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 9 बजे, ठीक है, 9 बजे तक जैसे एक ऐसे तरीके से काम करिए कि जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको फाइनली जॉब ही करना है ना गवर्नमेंट, तो आप अभी से अपने आप को इस मुकाम में या ऐसे ढाल लीजिए कि आप एक क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। आप 9 बजे प्रॉपर तरीके से रेडी होके बाल वाल खींच के एकदम स्मार्ट तरीके से आइए अपने टेबल पे, और टेबल भी आपका वेट करती है। आप अच्छे से टेबल पे आइए और अपना स्टडी शुरू कर दीजिए। मैं अगर अपनी स्टडी की बताऊं तो मैं आता था 9 बजे, और 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की क्लासें, ठीक है, और वो जीएस की क्लासें थी। मैं तो थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ता था, लेकिन खान सर की भी मैंने बहुत सी क्लासें देखी, और मैंने अनअकैडमी वगैरह, और ये सभी जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसमें किसी को भी 1 रुपये भी नहीं देना। आप जो रिचार्ज कराते हैं फ़ोन का, उसी से आप सिलेक्शन ले जाएंगे। आपको क्या करना है कि 9 बजे से 11 बजे तक अच्छे से आप जीएस को पढ़ लीजिए। 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, आपको क्या करना है, 1 घंटे, जैसे कि आप यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लिए कि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 9 से 11 क्या किया, आपने जीएस को पढ़ लिया। 11 से 12 आपको क्या करना है दोस्तों, हिंदी। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़िए। ये सभी चीज़ें मैं सेल्फ स्टडी प्लस यूट्यूब बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यूट्यूब से सेल्फ स्टडी करते हैं तो यही गाइडेंस आपको सफलता तक ले जाएगा। तो मैंने जो टाइम पीरियड बताया, ये टाइम पीरियड दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जॉब लेने से पहले ऐसे काम करता था कि मैं जॉब ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़ाई करना भी मेरा एक जॉब का पार्ट था, क्योंकि मैं पढ़ाई को ऐसे लेता था टाइम वाइज। दोस्तों शेड्यूल बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शेड्यूल बनाकर ही चलेंगे तभी आप सफल होंगे, क्योंकि अगर आपने शेड्यूल नहीं बनाया, आपको पता ही नहीं कि आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है, आप दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं। अगर आप शेड्यूल बनाएंगे तो आप उसमें लिखेंगे या देखेंगे कि आज जीएस की मेरी क्लासेस छूट गई, ठीक है। अगर आप शेड्यूल बनाएंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। उसके बाद क्या करना है, आपने हिंदी पढ़ लिया, आपने जीएस पढ़ लिया, और आपने मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास ले रखी थी ऑलरेडी। उसके बाद क्या करना है आपको, आपका टाइम कितना हो गया, 12 बजे से 1 बजे तक आप मैथ्स की क्लास किसी भी टीचर की यूट्यूब से देख सकते हैं। आप मैथ जिससे भी आपको समझ में आती है, एक क्लास देखिए। बच गया 1 बजे आप लंच करिए, कुछ भी खाइए, ठीक है, और 1:30 से 2 बजे तक आप बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए। और 2 बजे आपको क्या करना है, दोपहर में 2 से 3 आपको एक रीजनिंग की क्लास लेनी है, ठीक है। 2 से 3 आप रीजनिंग की क्लास ले लिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपने 3 तक कर लिया, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है, और 3:15 से, ठीक है, 3:15 से आपको एक मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करता था, तो मैं एक मॉक टेस्ट देता था। आराम से एक मॉक टेस्ट जब आप टेक्स्ट बुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देंगे, तो मॉक टेस्ट का टाइम पीरियड किसी भी एग्ज़ाम का आजकल 1 घंटे से कम नहीं है। जब आप एग्ज़ाम देंगे मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से, बिना किसी हेर फेर के, और सभी क्वेश्चन को क्लिक करना है अपने मॉक टेस्ट में। जैसे 100 क्वेश्चन हैं तो आपको 100 ही करना है। ऐसा नहीं करना कि नेगेटिव होगा, ये होगा, वो होगा, स्किप मत करना घर में जो आप मॉक टेस्ट देना। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, जैसे ही आप ये मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद कैंडिडेट जो सबसे बड़ी गलती करता है, मॉक टेस्ट देने के बाद कोई कैंडिडेट फ़ोन पे देता है, कोई लैपटॉप पे देता है, कोई किसी पे देता है। नो इशू, मैंने जो एग्ज़ाम को क्रैक किया, फ़ोन पे मॉक टेस्ट देकर क्रैक किया, जो भी एग्ज़ाम क्रैक किया सभी मैंने
मेरे पास लैपटॉप, आईपैड, फ़ोन या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो महंगी थी, केवल नॉर्मल सा एक फ़ोन था, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम था, नॉर्मल सा फ़ोन था, उसी से मैंने आईपैड, लैपटॉप ये सब अभी ख़रीदा आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है। तो आप सब भी खरीद सकते हैं। आप सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस टाइम पे जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं 3:15 से, तो लगभग आप जब उसका एनालाइज कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो आराम से 5 बज जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब 5 बज जाए तो आप चाय कॉफ़ी घर पे जो कुछ भी है पी सकते हैं। अगर आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पानी पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, उसके बाद जाइए अच्छे से वॉक करके आइए। जो फोर्स लाइन की तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, अच्छे से शूज़ पहन के जाइए और थोड़ा सा 1 से 2 किलोमीटर रनिंग करके या वॉक करके आइए, आराम से 6 बजे तक घर आ जाइए, ठीक है। जब आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, पार्क में घूमने जाएंगे या बाहर कहीं जाएंगे, तो अच्छे से जाइए और घूमकर आ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 से 8 बजे तक अच्छे से खाना खा लेना है। किसी के यहाँ खाना लेट बनता होगा, लेकिन मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो सेम शेड्यूल था वही आपको बता रहा हूँ। तो अच्छे से मैं खाना खा लेता था। 8 बजे क्या करता था दोस्तों, कि जो मेरी फेवरेट बुक होती थी, जैसे मैंने तो दोपहर में जो जीएस पढ़ा था, तो यूट्यूब से क्लासें थी। तो जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो हिस्ट्री मैंने यूट्यूब से 2 क्लासें ली थी। उसके बाद शाम को 8 बजे जैसे ही रात होती है, 8 बजे दोस्तों अपनी पर्सनल बुक, जैसे आपके पास लूसेंट होगी, स्पीडी होगी या किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक होगी, आपको 8 से 9 बजे तक आराम से पढ़ना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट कोई मैगज़ीन पढ़ी है या कोई मैपिंग है या आपके पास एटलस है या कुछ भी है, यानी कि आपको आराम से 10 बजे तक सो जाना है दोस्तों। अगर आप दोस्तों इतना करते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। सफलता हर उस कैंडिडेट को मिली है जिसने स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल आपका 99% और आपकी जो किस्मत बोलते हैं जिसे, वो 1%। अगर आप स्ट्रगल के दौरान किस्मत का बताएंगे कि किस्मत, तब आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आप किस्मत तब बताइएगा कि जब आप एग्ज़ाम निकाल दें और फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाए और आप फाइनली उसको ज्वाइन कर लें जॉब को, तब मानिएगा कि 1% आपकी किस्मत थी और 99% आपकी मेहनत थी। यहाँ तक दोस्तों जो मैंने बताया, ये मेरी दिनचर्या थी। आपके लिए सिंपल सा, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप अपना टाइम का चेंजमेंट कर सकते हैं। कैंडिडेट का कई कहना है कि रात में अगर मैं स्टडी करूं, दोस्तों अगर आप रात में स्टडी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन रात की स्टडी, ठीक है, जो आपका माइंड होता है, आपने अभी तक के समय में रात में हमेशा सोए हैं आप, ठीक है। जो आपका माइंड होता है, माइंड उतना अच्छा परफॉर्म या वर्क नहीं करता। आप रात में जो पढ़ेंगे उसका 50% ही आप याद रख पाएंगे, लेकिन आपने जो दिन में पढ़ा था उसका 70% तक आप कलेक्ट कर लेंगे। इसलिए अगर आप जॉब नहीं करते और आप फ्री हैं या आपका एम ही है सरकारी नौकरी, तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही, आपको बुक कोई चाहिए या आपको सजेशन चाहिए, कुछ भी सुझाव चाहिए, तो आप कमेंट करके निसंदेह बताइए। मैं जैसे इस भाई के लिए ये वीडियो बनाया, आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा और एक प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। और इसमें 1 से 2 चीज़ें और ऐड करूंगा। जो भी मेरे साथ है भाई, घर पे उनके स्टडी का माहौल नहीं है, ठीक है। मैंने तो घर पे पढ़ा, लेकिन अगर आपके घर पे स्टडी का माहौल नहीं है तो दोस्तों आप लाइब्रेरी का सहारा ले सकते हैं। आप किसी यूट्यूबर जो टीचर हैं यूट्यूब पे, अगर उन पे आपको सजेशन चाहिए कि किस टीचर से पढूं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं बेस्ट टीचर आपको प्रेफर करूंगा। उसमें किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं है, क्योंकि मैंने हाल ही में 4 गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक किया है, ठीक है दोस्तों। 2021 से 2025 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और मैंने लेटेस्ट के पैटर्न पे ही, मैंने यूट्यूब से स्टडी करके ही दोस्तों मैंने सिलेक्शन को लिया। और मैं बता दूं कि आज तक मैंने किसी भी कोर्स को परचेस नहीं किया था, ठीक है। कोर्स परचेस करने से कोई सफल नहीं होता, सफल होता है स्ट्रगल करने से, अच्छे से पढ़ने से, समझने से। तो यही कुछ चंद चीज़ें थी जो आपसे साझा की। आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी सुझाव है, तो कमेंट कर दीजिए। आप सभी का रिप्लाई दूंगा। जय हिंद दोस्तों।
नमस्कार।